Hello students, at first a very nice good morning to all of you. So till now we studied about the reaction with metals, reaction with oxygen and the reaction with water. So today we are going to discuss one of the most important topic again, reaction with dilute acids. And one more time I want to say to all of you that all these reactions are very important for competition purpose. I am saying again, whether maybe the reaction with oxygen, whether maybe the reaction we discussed with water, and today whatever we are going to discuss with dilute acids. All these reactions are very important, not only for the NTSC point of purpose but for the MBBS exam, NTSC NEET exam and the IIT JEE NEET purpose, IIT JEE exam. Very important. So let's discuss the today's topic, that is reaction with dilute acid. तो डिफरेंट मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ डिफरेंटली बिहेव करते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल से समझते हैं. सबसे पहले जो सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो बड़ी ही वॉयलेंटली रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. डाइल्यूट से मतलब क्या होता है कि HCl या सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर पानी मिला हुआ है, ठीक है ना. तो जैसे ही रिएक्ट करेंगे वो लिबरेट करेंगे हाइड्रोजन गैस और कोरस्पॉन्डिंग मेटल साल्ट बनाएंगे. जैसे सोडियम है, जब HCl से साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी. सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी. उसी तरह से मैग्नीशियम HCl के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 बाहर निकल जाएगा और मैग्नीशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी. तो यहाँ रिएक्शन से आप क्या देख रहे हो, देखने से कि जो हमारे पास मेटल हैं वो सिमिलरली रिएक्ट करते हैं किसके साथ, HCl और डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ. बस फ़र्क क्या है, क्योंकि सिमिलरली क्यों बोला, क्योंकि दोनों के केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा. बस फ़र्क इतना है कि HCl के साथ मेटल क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन सल्फेट के साथ मेटल सल्फेट बनाएगा, लेकिन हाइड्रोजन दोनों ही केसेस में बाहर निकलेगी. सेकंड केस है जब एल्युमिनियम और जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो अगेन हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है एंड कोरस्पॉन्डिंग मेटल साल्ट वहाँ पे बनते हैं. फॉर एग्जांपल जब एल्युमिनियम 6HCl, अगेन ये रिएक्शन पूछी गई है कंपटीशन के अंदर, 2Al प्लस 6HCl वेदांतों में भी मिलेगी आपको. मोस्टली क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, जो मैंने मॉड्यूल आपको दिया था वेदांतों का और बाइजू का, वो सारे के सारे हो जाएंगे आपके. अब आप नाउ यू कैन स्टार्ट. ओके, तो एल्युमिनियम और 6HCl जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस 3 हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी. एल्युमिनियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्या बनाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट और 3 हाइड्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन या 3 molecule of hydrogen remove out from the reaction. Zinc when reacted with 2HCl molecule it will form the zinc chloride plus hydrogen gas, and zinc plus hydrogen sulfate gives the zinc sulfate plus hydrogen gas. And the last, not the last, the part C is when iron reacts slowly with dilute HCl or dilute H2SO4, ठीक है, and therefore it is less reactive than zinc and aluminium. आयरन बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ. क्यों भाई स्लोली क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि आयरन जो है लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू जिंक एंड एल्युमिनियम. सो डोंट बी कंफ्यूज्ड बेटा कि सर रिएक्टिव अनरिएक्टिव कैसे बता रहे हैं. दैट विल नेक्स्ट टॉपिक में आपको पता चलेगा. रिएक्टिविटी सीरीज जब हम लोग पढ़ेंगे कि जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और हाइड्रोजन से नीचे वाले कम रिएक्टिव होते हैं. तो आयरन जो है वो स्लोली रिएक्ट करता है बिकॉज इट इज़ लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू द जिंक एंड एल्युमिनियम ओवर हियर. सो आयरन जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, फेरस क्लोराइड FeCl2, ठीक है ना. मैं फेरिक नहीं बोल रहा, फेरिक एंड फेरस में बहुत डिफरेंस है. दैट इज फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा और आयरन जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. सिमिलरली द लास्ट इज कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4, ठीक है. तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वॉयलेंटली रिएक्ट करेगा, एल्युमिनियम और जिंक भी रिएक्ट करेगा जो हम लोगों ने पढ़ा. उसके बाद आपके पास आयरन स्लोली रिएक्ट करेगा और कॉपर बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करेगा. यानी कॉपर को जब HCl में डालोगे नो रिएक्शन, H2SO4 के साथ भी नो रिएक्शन. वाई, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से भी. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगेन कंपटीशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हो गया यहाँ पे, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, और सबसे लेस रिएक्टिव कौन सा है,
copper. Yani from left hand side to right hand side, when we move from left hand side to right hand side, the reactivity of metal continuously decreasing, and when we move from right hand side to left hand side, you can see over here the reactivity of metal with dilute acid increases continuously. This reactivity we will discuss tomorrow, that the metal reactivity depend on which factor. Basically it depend on how easily they can lose the electron. जितना easily कोई metal easily lose करेगा electrons को, उतना ही ज़्यादा वो reactive होगा. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, कि जितने भी मेटल हैं हमारे पास, वो डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो लिबरेट करते हैं क्या, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, जो आपको पता होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद जो लेस रिएक्टिव मेटल होंगे, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, वो हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे डाइल्यूट एसिड के साथ. जो रिएक्शन है विद डाइल्यूट HCl और H2SO4 के साथ, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, क्योंकि दोनों के केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है. ठीक है ना. बस फर्क क्या है, HCl के साथ मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है, और आपके पास डाइल्यूट H2SO4 के साथ मेटल सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है. अगेन HNO3 कॉम्पिटिशन में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगा, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अब ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे खुद रेड्यूस हो जाए. विच ऑक्सीडाइजेज मेटल बट डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन. तो यहाँ पे याद रखना है आपको, HNO3 हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा, HCl और H2SO4 प्रोड्यूस करेगा, लेकिन HNO3 नहीं प्रोड्यूस करेगा. पूछा गया क्वेश्चन है क्यों नहीं प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. लेकिन यही HNO3 किसके साथ प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज अकेले मेटल हैं जिनके साथ प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट HNO3. अगेन कंपटीशन का क्वेश्चन है, आई थिंक SSC में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि बट मैं जो मैग्नीशियम और मैग्नीज है वो किसके साथ क्वेश्चन पूछता है, बनाता है हाइड्रोजन सिर्फ HNO3 के साथ. मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है वो HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकता है. ठीक है. तो यही हमने यहाँ पे लिखा है. बाकी के कल हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन. तो यहाँ तक आज करोगे. थैंक यू वेरी मच.